जय हिंद दोस्तों। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो प्रथम पाली में हुआ है उसका प्रश्न है, उसका आंसर हम जानेंगे, संभावित उत्तर जानेंगे। ठीक है, जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो दूसरा प्रश्न है, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहनशीलता। चौथा प्रश्न है, एनी सुलिवन जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृश्य हानि। अगला प्रश्न है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व किशोरावस्था। सातवां प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संतुलन। आठवां प्रश्न है, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो नौवां प्रश्न है, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था। एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है। मोटर विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सकल मोटर विकास, ठीक मोटर विकास। 12वां प्रश्न है, पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के
खाली स्थान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर ले वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न है, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 23वां प्रश्न है, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थी की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विशेष शिक्षा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साथी समूह। विकास का अर्थ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 26वां प्रश्न है, व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट TAT है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 26 का सी। 27वां प्रश्न है, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा 27 का सी। 28वां प्रश्न है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। तो 28 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक विकास। 29वां प्रश्न है, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।